दरअसल बहुत सारे लोगों की एक सोच और फिक्र है कि नमाज पढ़ना सिर्फ यही इबादत है, रोज़ा रखना सिर्फ यही इबादत है, हज करना सिर्फ यही इबादत है, ज़कात देना सिर्फ यही इबादत है, तस्बीह और तहलील करना सिर्फ यही इबादत है। और इसके सिवा फिर हम जहाँ चाहें जैसे चाहें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को गुजारें। लेकिन सबसे पहले हमें ये गलतफहमी को दूर करना होगा कि नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात इनकी अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन सिर्फ यही इबादत नहीं है और यही मुकम्मल इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, एक मुकम्मल कानून है, एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इस्लाम जो है जहाँ नमाज की बात करता है, जहाँ रोज़े की बात करता है, जहाँ हज की बात करता है, जहाँ ज़कात की बात करता है, जहाँ सदक़े की बात करता है, वहीं पर इस्लाम एक इंसान समाज में ज़िंदगी कैसे गुजारे, एक इंसान अपने शब रोज़ कैसे गुजारे, गोया के नींद से उठने से लेकर सोने तक का पूरा कानून इस्लाम अता करता है। तो ये जो सिला रहमी है, इसका मतलब ये है कि हम अपने जो खून के रिश्तेदार हैं, जिनसे हमारा खूनी रिश्ता है, उनके साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए, उनके साथ हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए। इसलिए कि आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों पर झगड़ने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है, सिर्फ दो लोगों में झगड़ा होता है तो माशरा जो है वो तकसीम हो जाता है। आप देखेंगे दो लोगों की लड़ाई में माशरा तकसीम होता है, इसलिए कि एक जैद लड़ रहा है, एक अमर लड़ रहा है। जैद और अमर ये फर्जी नाम में आपके सामने पेश कर रहा हूं, अल्लाह अकबर। तो अब कुछ समाज के मोहल्ले के कुछ लोग इसके साथ होंगे, कुछ लोग इसके साथ होंगे, कुछ लोग इसका सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इसका सपोर्ट करेंगे। तो बोलो मोहल्ला दो हिस्सों में तकसीम हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि एक फर्द की लड़ाई ने, दो आई ने पूरे मोहल्ले को तकसीम किया। फिर उनके साथ और लोग जुड़ेंगे, फिर और लोग जुड़ेंगे, फिर और लोग जुड़ेंगे। इस तरीके से इख्तिलाफ बढ़ता जाएगा। तो इस्लाम ये चाहता है कि इख्तिलाफ पर पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का एक मकसद ये भी बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल इस जमीन पे तशरीफ लाए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिल दूर थे उन दिलों को करीब कर दिया, उन दिलों को करीब करके जोड़ दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू बाद में होगी, फिर किसी महफिल में होगी कि हुजूर ने लोगों को जोड़ा कैसे, लोगों को किस तरीके से मुत्तहिद फरमाया। आइए, लेकिन आज का जो उन्वान है सिला रहमी, यानी खूनी रिश्तों के साथ हुस्न सलूक करना, ये बहुत अहम है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हदीस पाक का मफहूम है, जैसे तुम्हारे घरों में झूमर लटके होते हैं, तुम्हारे घरों में जैसे छतों पे झूमर लटके होते हैं हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए, वैसे अल्लाह के अर्श के नीचे रिश्ते लटके हुए हैं। रिश्तेदारियां, ये भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, चचा और भतीजे का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, खाला भांजे का रिश्ता, फूफी भतीजे का रिश्ता, ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्तेदारियां गोया के अर्श पर बतौरे तज़ीन, जीनत के तौर पे लटकी हुई है। गोया कि हम यूं कह सकते हैं कि अर्श के झूमर हैं ये रिश्ते, ये रिश्ते अर्श के झूमर है और ये अर्श से लटके हुए हैं। और ये रिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो हमको जोड़े, ए अल्लाह जो हमको जोड़े तू उसको अपनी रहमत से जोड़ दे, और जो हमको तोड़े तू उसको अपनी रहमत से तोड़ दे। अब पता चला कि अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक वो लोग हैं, खुदा की रहमतों के हकदार वो लोग हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं, जो रिश्तों के अंदर इत्तेहाद पैदा करते हैं। और जो लोग रिश्तों को तोड़ते
में अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिश्तेदारियां अर्ज करती अल्लाह जिसने हमें तोड़ दिया तो उसको अपनी रहमतों से तोड़ दे, यानी अपनी रहमतों से दूर फरमा दे। अब आप मुझे बताएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, छोटी छोटी बात पर सिर्फ शादी कार्ड अगर हमारे यहाँ किसी की शादी का ताखीर से पहुंचा तो हमारा हाल ये होता है, हम उसकी शादी होते सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुमने इतनी देर से क्यों पहुंचाया, क्या हमारा रिश्ता तुमसे करीबी न था, तुमने सबके बाद हमें कार्ड भेजा, तुमने सबके बाद हमें मदू किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उससे फिर रिश्ते टूट जाते हैं। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है जब किसी के यहाँ शादी का मौका आता है तो रिश्तेदार इंतजार करते हैं जब वो मनाने के लिए आएगा तो मैं अपनी पूरी दिल की भड़ास निकालूंगा, उसको गालियां दूंगा, उसको हकाल दूंगा, उसको भगा दूंगा, उसके यहाँ शिरकत नहीं करूंगा। अच्छी तरह याद रखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जो मुझसे पहले उम्मतें गुजरी है उनके अंदर जो खराबियां थी वो खराबियां तुम्हारे अंदर भी पैदा होगी और फिर तुम उसकी वजह से तबाह कर दिए जाओगे। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान कि जो खराबियां दूसरी उम्मतों में थी इस उम्मत में वो खराबियां कौन सी पैदा होगी जिसकी वजह से ये उम्मत हलाक की जाएगी, ये उम्मत तबाह की जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा होगा, तुम मगरूर हो जाओगे, तुम जरूरत से ज्यादा माल जमा करके उस पे इतराओगे और फिर तुम रिश्तेदारियों को तोड़ दोगे। जब तुम रिश्तेदारियों को तोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा और तबाह कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपका कसूर नहीं भी है, आपकी गलती नहीं भी है और आपके रिश्तेदार आपसे रूठ गए हैं तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुद से जाकर उनको मनाओ, इसलिए कि जिसकी गलती ना हो और वो अपने आप को झगड़े से बचाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसे शख्स को मैं बगैर हिसाब जन्नत की बशारत देता हूं। यानी आपका कसूर नहीं है, आपकी गलती नहीं है, सामने वाले का कसूर है, उसकी गलती है, फिर भी वो रूठ करके बैठ गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते उसको जाकर मनाओ, झगड़ा मत करो, मैं तुम्हें बेहिसाब जन्नत की बशारत देता हूं। आज लोग कहते हैं नहीं हम तो दुनिया के तौर पे जीना चाहते हैं। ये यहूदियत नहीं है, ये ईसाइयत नहीं है, ये मजूसियत नहीं है, ये मुशरिकों का मजहब नहीं है कि मजहब कहीं और से सीखो और जिंदगी गुजारने का सलीका कहीं और से सीखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब ये जो रिश्ते हम तोड़ते हैं, रिश्तेदारियां जो मुनक़ते करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक उस्तरा है, उस्तरा जिसको हम मालेगांव की जबान में वस्तूरा कहते हैं, वस्तूरा कहते हैं, उस्तरा है वो। उस्तरा उसको इसलिए कहते हैं कि वो सर पे चले या गाल पे चले तो वो इंसान के बालों को मोड़ देता है। हुजूर फरमाते हैं एक उस्तरा ऐसा है जिससे ईमान मोड़ा जाता है। हुजूर फरमाते हैं जिससे ईमान मोड़ा जाता है, यानी ये उस तरह जो लोहे का चलता है तो बाल मोड़ा जाता है, नहीं जहां चलेगा वहां से बाल खत्म हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक उस तरह ऐसा है कि वो चलेगा तो ईमान मोड़ दिया जाएगा, यानी वो चलेगा तो ईमान वहां से हटेगा, ईमान वहां से रुखसत होगा। सहाबे किराम जिनको ईमान से इतनी मोहब्बत थी, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ईमान को रासिक कर दिया था। उनको ईमान से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने सिर्फ ईमान के तहफ्फुज के लिए मक्का छोड़ दिया था, उन्होंने ईमान के तहफ्फुज के लिए माँ बाप को छोड़ दिया था, उन्होंने ईमान के तहफ्फुज के लिए तिजारत, मईशत, माश, औलाद सब छोड़ दिया था। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक उस तरह है जो ईमान को काट देता है, तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो उस तरह कौन है जो चले तो ईमान रुखसत हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये उस तरह जो है वो रिश्तेदारी को काटना है, ये ऐसा उस तरह है इधर तुम रिश्तेदारी को काटते हो उधर तुम्हारे ईमान पर असर पड़ता है।
यानी कि ये उस तरह है जो ईमान को काटता है, रिश्तेदारी को काटना, रिश्तेदारी को मुनक़ते करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन की शान तो ये है कि जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। मोमिन की शान क्या है? जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। सरकार फरमाते हैं जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। और फिर आका फरमाते हैं जो तुम्हारे साथ जफा में आगे बढ़ता जाए तुम उसके साथ वफा में आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका